कंचन नाम का एक सुंदर और तेज हिरण जंगल में खुशी खुशी घूमता था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और सुनहरे रंग का शरीर उसे जंगल का सबसे मनोहर प्राणी बनाता था। लेकिन वह बहुत सीधा साधा था और सभी पर जल्दी विश्वास कर लेता था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कंचन का पसंदीदा स्थान जंगल के बीच बहने वाली झील थी। वहाँ वह रोज पानी पीने जाता और कभी कभी घास भी चरता, मगर उसे यह नहीं पता था कि उसी झील में एक धूर्त और खतरनाक मगरमच्छ रहता था। उस मगरमच्छ का नाम भैरव था। भैरव बहुत चालाक था और हमेशा किसी न किसी तरीके से अपना शिकार फंसाने की कोशिश करता था। भैरव ने कई बार देखा कि कंचन रोज झील के किनारे आता है, लेकिन वह बहुत सतर्क रहता है। मगरमच्छ ने सोचा कि अगर उसे बिना मेहनत किए भोजन मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन जब कंचन पानी पीने आया तो भैरव ने एक मीठी आवाज में कहा, अरे हिरण भाई, क्या तुम हमेशा इतनी जल्दी जल्दी पानी पीकर चले जाते हो? कभी मेरे साथ बैठकर बातें क्यों नहीं करते? कंचन थोड़ा हैरान हुआ। उसे पहले कभी किसी मगरमच्छ ने इतनी विनम्रता से बात नहीं की थी। उसने थोड़ी दूरी से आवाज दिया, मगरमच्छ भैया, मुझे सिखाया गया है कि पानी के पास अधिक देर तक रुकना खतरनाक हो सकता है। भैरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। यहाँ तक कि अगर तुम्हें कभी नदी पार करनी हो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। कंचन थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे भैरव की बातों में सच्चाई लगी और उसने धीरे धीरे उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक भैरव और कंचन की बातचीत चलती रही। कंचन को लगने लगा कि भैरव सच में उसका दोस्त है। एक दिन भैरव ने कहा, कंचन भाई, तुम रोज पानी पीने आते हो, पर मैंने कभी तुम्हें नदी के अंदर आते नहीं देखा। आओ, आज मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पानी के अंदर की दुनिया दिखाऊंगा। कंचन थोड़ा झिझका, लेकिन फिर दोस्ती के कारण उसने मगरमच्छ की बात मान ली। जैसे ही वह पानी में उतरा, भैरव ने तुरंत उसका एक पैर अपने तेज दांतों से पकड़ लिया। हिरण दर्द से चीखा, भैरव, तुमने धोखा दिया, तुम तो मेरे दोस्त थे। भैरव हंसते हुए बोला, अरे भोले हिरण, जंगल में दोस्ती कम और शिकार ज्यादा होते हैं। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। कंचन को अपनी बेवकूफ़ी पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब समय बहुत कम था। वह पूरे बल से झटपटाने लगा, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ बहुत मजबूत थी। कंचन की चीखें जंगल के राजा शेर विक्रम तक पहुंच गई। विक्रम उस जंगल का सबसे ताकतवर शेर था और उसे जंगल के सभी जीवों की परवाह थी। जब उसने सुना कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है तो वह तुरंत झील की तरफ भागा। जैसे ही उसने दृश्य देखा, उसे समझ में आ गया कि मगरमच्छ ने हिरण को पकड़ लिया है। विक्रम ने दहाड़ते हुए कहा, भैरव, छोड़ दो उस मासूम हिरण को, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। भैरव को शेर से डर तो लगा, लेकिन वह दिखाना नहीं चाहता था। उसने शेर से कहा, महाराज, यह मेरा शिकार है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। शेर ने गुस्से में कहा, अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। भैरव को समझ में आ गया कि वह शेर से मुकाबला नहीं कर सकता। डरते डरते उसने हिरण को छोड़ दिया और पानी में गहरे उतर गया। कंचन दर्द से कराहता हुआ किनारे पर आ गिरा। शेर ने हिरण को सहारा दिया और कहा,
कंचन, तुम्हें अपने दुश्मनों की पहचान होनी चाहिए। हर कोई मीठी बातें करके तुम्हारा दोस्त बनने का नाटक कर सकता है, लेकिन असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत में तुम्हारा साथ दे। हिरण की आंखों में आंसू थे। उसने शेर का धन्यवाद किया और वादा किया कि अब वह किसी पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेगा। शेर विक्रम मुस्कुराया और बोला, याद रखना, जंगल में ताकत और चालाकी दोनों की जरूरत होती है, लेकिन सबसे जरूरी है समझदारी। अब जाओ और सावधान रहो। भैरव ने सोचा कि वह अगली बार फिर से किसी मासूम को फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब उसकी बुरी चालाकी की कहानी पूरे जंगल में फैल चुकी थी। अब कोई भी जानवर उसके पास नहीं आता था। वह अकेला और भूखा रह गया। कुछ हफ्तों बाद जब भैरव बहुत कमज़ोर हो गया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी चालाकी ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उसने सही तरीके से दोस्त बनाए होते तो शायद वह अकेला ना होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा मीठी बातें करते हैं वे हमेशा अच्छे इरादों से भरे नहीं होते। इसके अलावा संकट के समय सच्चे मित्र ही हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।